हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल से जान ही गए होंगे कि आज से मैं इस चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं और यहां पर आप लोगों को चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज और उनकी एक्सप्लेनेशन करवाई जाएगी। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स और रिसेंट में जो बीपीएससी के टीआरई एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम्स में आप लोग देखते होंगे कि एनसीईआरटी से डिट्टो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और इस सीरीज़ में मैं साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सारी बुक्स क्लास वाइज और चैप्टर वाइज करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इस वीडियो में हम लोग भूगोल क्लास 6 जिसका फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी हमारा आवास, तो उसके चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आंसर में दिया हुआ है कि ग्रह और तारे में अंतर। तो ग्रह और तारा, तो ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है। और यहाँ पे आप लोग ने तारे में दिया हुआ है तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा दोनों होती हैं और सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य है, सूर्य भी हमारा एक तारा है और सूर्य के चारों ओर ही हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो तारे होते हैं वो हमको दूर से ज़रूर छोटे दिखते हैं लेकिन वैसे वो काफ़ी बड़े होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में दे रखा हुआ है कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम पूरा सौर परिवार बोलते हैं। तो सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। आप लोग जानते ही हैं कि जो सूर्य है वो बीच में स्थित होता है और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा भी करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि सौरमंडल कुल मिला के सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, इससे सौरमंडल का निर्माण होता है और इसे ही हम सौर परिवार का नाम देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सूर्य से उनकी दूरी के सभी ग्रहों के नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों को 8 ग्रह दिए हुए हैं और यहाँ पे ये दूरी के हिसाब से हैं। तो दूरी के हिसाब से आप लोगों को सीक्वेंस याद करने हैं। यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से, क्योंकि यूरेनस जो हमारा है उसको अरुण बोलते हैं, नेपच्यून हमारा है जो उसको वरुण बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 8 ग्रह आप लोगों के दिए हुए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। तो यहाँ पर आप सभी लोग ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभव हैं। आप लोग देखते हैं कि हम लोगों के 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में जो लाइफ है हमारी वो पृथ्वी पर ही काफ़ी पॉसिबल है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस, ओजोन परत, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। आप लोगों को गैसों का कंपोजिशन भी पता होगा, जैसे कि ऑक्सीजन गैस हमारी जो है, ऑक्सीजन गैस वो 21% है और जो नाइट्रोजन है वो 78% है। और आप लोग देखते हैं कि अदर गैसेस में फिर हमारा CO2 और सारी गैसेस आती हैं जिनमें CO2 हमारी 0.03% पाई जाती है। तो ये सारी गैसेस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है। आप लोगों ने सुना होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि चंद्रमा हमें लगभग 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर पूरा लगाता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना समय लगाता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समय लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में चक्कर लगाता है, जिसमें से आप लोग देखते हैं कि लगभग 15 दिन वहाँ पे एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो जिस दिन यहाँ पे अब जब 15 दिनों के बाद जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा हम लोगों को पूरी तरह से दिखता है और उसके बाद फिर चंद्रमा धीमे धीमे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर पूरा लगाता है। यह अपनी धुरी पर भी एक चक्कर इतने समय में ही लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियाँ, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, अर्थ भी हमारी अपनी धुरी के तरफ भी घूमती है, धुरी पे भी घूमती है और जो सूर्य है उसके चारों ओर भी घूमती है। तो ये आप लोग जानते हैं। तो वही यहाँ पे वही गतियों के बारे में बताया भी गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ब्रह्मांड क्या है। तो आंसर है हमारा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज होती हैं, जैसे कि हम लोगों को रात में
कई बार दिखता है कि जो गैलेक्सी है यानी आसमान में हम लोग कई सारे तारे देखते हैं, तो कई सारे तारे होते हैं जिसमें सप्तऋषि भी होते हैं हम लोगों के, और जो चंद्रमा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों की गैलेक्सी के अंदर ही होती हैं। तो ऐसी बहुत ही सारी, ऐसी कई सारी गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में पाई जाती हैं। तो इस ब्रह्मांड के बारे में ही बोला गया है कि करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण भी करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। हम सभी इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट यहाँ पे मैंने स्टैंजा है वो उठाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए आते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के रूप में शुक्र को जाना जाता है, और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है। तो बुध शुक्र के बाद तीसरा हमारा स्थान है जो पृथ्वी है। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी। और इसके बाद आप लोगों को याद रखना है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। 4-5 बार बोलेंगे आप लोगों को अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, सूर्य जो हमारा सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य जो है हमारा वो ये जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ध्रुव तारे किस दिशा में होते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हम लोगों के मंगल और बृहस्पति कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना, क्योंकि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ चुका है और आप सभी लोगों को कंपटीशन के लिए याद भी रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर हम लोगों का ये वाला हो जाएगा, मंगल एंड बृहस्पति। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान भरें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात, अभी हम लोगों ने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा तारों का एक समूह, है ना। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर दिया हुआ है तारा और तारामंडल। नेक्स्ट यहाँ पे है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली। तो तारों की बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इस प्रणाली को हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। तो सेकंड का आंसर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के सबसे करीब। तो पृथ्वी के सबसे करीब फिर वही सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो यहाँ पे पृथ्वी के सबसे करीब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चंद्रमा। तो यहाँ पे वैसे जो ग्रह होते हैं वो यहाँ पे सूर्य से डिस्टेंस के नज़दीक हैं। तो यहाँ पे सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक यहाँ पे पृथ्वी आ गया। नेक्स्ट है ग्रहों के पास अपनी क्या नहीं होती। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही नहीं होता है, क्योंकि ग्रहों के जो ऊष्मा मिलती है वो सूर्य से मिलती है और प्रकाश भी ग्रहों को सूर्य से ही मिलता है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर 5th हो गया। तो इस तरीके से क्लास जो चैप्टर फर्स्ट था हम लोगों का, ये फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो हम लोगों ने इस वीडियो में कर लिए हैं। तो भूगोल का चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 का कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग सारी भूगोल एक एक चैप्टर वाइज करते जाएंगे और आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक बहुत ही आराम से रिवाइज हो जाएगी। तो चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी इसमें अगर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।